जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार दीपावली के अगले दिन यानी कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आप लोग सब जानते भी हैं, बहुत सारे चैनल पर आपने वीडियोस भी देख लिए होंगे, कितने बजे से सूर्य ग्रहण होगा, कब खत्म होगा, कितने समय का है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर ग्रहण के संदर्भ में वो जानकारी दे रहा हूं जो साधारण शब्दों में आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि इस बार का ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। और सिलेवार एक एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात, साल में 2 बार सूर्य ग्रहण होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है। इसमें स्पेशल क्या है? दर्शकों, सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, यह संयोग साधारण नहीं है, असाधारण है। क्यों है? पॉइंट नंबर 1, इस समय पर जिस तरह की परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति पहले कभी भी नहीं थी। दूसरी बात, इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है ये दीपावली के जस्ट अगले दिन हो रहा है और ऐसा संयोग भी लगभग 499 साल के बाद पड़ रहा है। नंबर 3, इस बार जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है ये तुला राशि में हो रहा है और आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुला राशि के अंदर सूर्य अपनी नीच राशि में होता है। नंबर 4, इस बार का ग्रहण खास तौर पर यूरोप के अंदर बहुत आसानी से देखा जाएगा, यानी इसका प्रभाव रशिया, यूक्रेन, फिनलैंड और उस तरफ के देशों में ज्यादा प्रभाव इसका देखा जाएगा और तनावपूर्ण स्थिति भी इस समय पर उसी जगह पर है। उसके अलावा दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो महाभारत काल के अंदर भी, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी, उस समय का प्रसंग आपको याद होगा कि ग्रहण का काल था। थोड़े समय के लिए सूर्य छुप गया था और उस समय का क्या उपयोग हुआ था ये आपको पता है, यानी उसका वध करने के लिए सूर्य ग्रहण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। यानी जब युद्ध जैसी परिस्थितियां हो और उस समय पर ग्रहण यदि पड़ रहा हो तो ये अपने आप में बहुत बड़े नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए पर्याप्त है। अब बहुत सी जगह पर आप लोग ये भी सुनेंगे, इस ग्रहण का इस राशि पर यह प्रभाव होता है, इस ग्रहण का इस राशि पर यह प्रभाव होगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि इस ग्रहण का हम मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। राशि को एक बार आप साइड में रख दीजिए, सिर्फ यह समझिए कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण से एक तरह से रेडिएशन पैदा होती है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो किरणों के मध्य में यदि तीसरी कोई एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाए जो उस ऊर्जा को ही प्रभावित कर दे, तो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उसका हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की किरणों के दूषित होने से हमारे मनोबल में कमी आती है और ये सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई राशि ऐसी होगी जिसके लिए बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव तो हर राशि पर होगा। हर राशि पर हो रहा है और सूर्य की किरणें ही यदि दूषित हो रही है तो फायदा किसके लिए होगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर इंसान के ऊपर नेगेटिव होता है। थोड़े लोगों के लिए कम नेगेटिव होगा, कुछ लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन इंपैक्ट एक ये जरूर होगा कि हमारा मनोबल गिरता है, हमारे विचार दूषित होते हैं,
हमारे स्वभाव के अंदर उग्रता ज्यादा आती है। और यदि युद्ध का समय हो या परिस्थितियां ऐसी हो जहां हठधर्मिता बहुत ज्यादा हो रही हो, तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति किसी गलत निर्णय को ले ले, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। अब इसके आगे एक बात और है। 15 दिन के अंतराल में ही लगभग 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। आप देखिए 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, 25 अक्टूबर को, और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। 15 दिन बीत रहे हैं कि उसके बीच में ही 15 दिन के अंतराल में ही चंद्र ग्रहण आ रहा है। अब पहले सूर्य ग्रहण ने हमारे मनोबल को प्रभावित किया और चंद्र ग्रहण हमारी मन स्थिति को कमजोर करेगा। अब आप समझिए कि दोनों परिस्थितियां कितनी अलग तरह की हैं, और इतने कम अंतराल में जब ये दोनों चीजें आ रही हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क पर इसका कितना गहरा प्रभाव होगा, और ऐसे समय पर ही गलत निर्णय होने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। और एक बार यदि आपका कोई निर्णय गलत हुआ, तो उसके परिणाम तो फिर आपको भोगने ही पड़ेंगे। एक गलत निर्णय हुआ माता सीता का, लक्ष्मण रेखा को लांगा उन्होंने, और आप देखिए परिणाम क्या हुआ। एक गलत निर्णय हुआ और अहिल्या को कितने लंबे समय तक शिला बन करके रहना पड़ा। एक गलत निर्णय हुआ माता कैकेयी का, और उनको अपने पूरे जीवन में किस तरह का अपमान देखना पड़ा, ये आप लोग जानते हैं। यानी निर्णय कई बार ऐसे होते हैं जो एक गलत निर्णय या एक सही निर्णय हमारे जीवन भर की परिस्थितियों को बिगाड़ने और संवारने के लिए पर्याप्त होता है। और ऐसे में ये दोनों के दोनों ग्रहण जो पड़ रहे हैं लगभग 15 दिन के अंतराल के अंदर ही, ये अपने आप में एक ऐसी घटना को जन्म दे रहा है जो आने वाले समय के अंदर कुछ अनिष्ट कारक घटना तो संसार में जरूर करवाएगा। और मैं आप लोगों को कह भी चुका हूं कि थर्ड वरवार तो होके रहेगी। मैंने लगभग 6-8 महीने पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि थर्ड वरवार तो होकर रहेगा। उससे पहले की परिस्थिति क्या बनेगी वो भी मैंने आपको बताया था। एक वीडियो में तो मैंने आपको यह भी कहा था कि इतिहास के अंदर जब ये थर्ड वर्ल्ड वार को देखा जाएगा, तो अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेनाएं हटाई हैं, इसकी काउंटिंग उस समय से होगी। ये सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इस बार का जो 25 तारीख का एक ग्रहण हो रहा है, ये कुछ नकारात्मक रिजल्ट को बढ़ाने वाला है। इस समय पर कुछ परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की संभावना भी बनती है। परमाणु परीक्षण करने की संभावना भी बनती है। जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों के प्रयोग की संभावना भी बनती है। और किसी ऐसे घटनाक्रम को हम होते हुए देखें जिससे ये दुनिया अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाता हुआ अपने आप को पाएगी कि अब यहां पर एक तीर चल चुका है, अब इससे कितना नुकसान होगा वो देखना बाकी है। यानी कोई बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई किसी बड़े देश के द्वारा, और बड़े देश में भी इस समय दो ही हैं, एक अमेरिका, एक रशिया। ये दो ही देश हैं जो इस समय पर पूरी दुनिया को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए दर्शकों, इस ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, लेकिन नकारात्मक पड़ेगा। किसी पर कम पड़ेगा, किसी पर ज्यादा पड़ेगा। 15 दिन के डिफरेंस में ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। परिस्थितियां भी पूरे विश्व की इस समय पर ऐसी बनी हुई हैं। ऐसे में इस बार का ये ग्रहण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट जरूर लेकर आएगा। इंपैक्ट इसके आपको बहुत आने वाले समय तक, लंबे समय तक देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन इंपैक्ट पड़ेगा जरूर, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। इतिहास की घटनाओं से हमें हमेशा सबक लेना चाहिए। महाभारत काल की घटनाओं को भी हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वर्तमान समय भी ठीक उसी तरह का है, और जो जो गलती इतिहास के अंदर लोगों ने की है, हमें इस समय पर उस गलती को करने से बचना चाहिए।
लेकिन ये बात कौन समझ पाएगा? जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को समझता है, जानता है। क्योंकि हम ही तो हैं जो अपने पुरातन संस्कृति को ध्यान में रखते हो, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को हम मानते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तभी तो हम उसका अनुसरण कर पाएंगे। कोई और तो कैसे करेगा? इसीलिए दर्शकों, इस बार का ग्रहण जो 25 तारीख को हो रहा है, सुबह 4:28 से यह आरंभ होगा। दोपहर में 2:28 से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा, यानी सूतक तो सुबह ही लग जाएगा। 2:28 से ग्रहण आरंभ होगा। इसका मध्य लगभग 4:30 पर होगा और ग्रहण 6:32 तक रहेगा। और पूरे विश्व के अंदर इसका प्रभाव रहेगा। भारत में भी देखा जाएगा, यूरोप में भी देखा जाएगा, और ग्रहण का प्रभाव पूरे संसार पर तो पड़ना ही है। इसलिए दर्शकों, मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने वो बात रखी है कि हमारे जीवन पर इसका क्या इंपैक्ट है, भविष्य में हमको क्या रिजल्ट देने की ताकत रखता है, और हमें इस ग्रहण को किस तरह से लेना चाहिए। अब बात आती कि इस ग्रहण के द्वारा जो परिस्थिति पैदा होंगी, उससे बचने के लिए हम क्या करें। तो बहुत छोटा सा समाधान है जो आपको समझना चाहिए। पर्टिकुलर इस कालखंड के अंदर जो ग्रहण का समय शुरू होगा, 25 तारीख को शुरू होगा, लेकिन अब उस 2 दिन उससे पहले ले लीजिए, यानी 23 अक्टूबर के बाद से लेकर के और लगभग 10 नवंबर तक कोई भी ऐसी घटना जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको उस पर प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोकना चाहिए। इस समय पर कोई भी घटना जो घटित हो रही है, उसका आप अवलोकन कीजिए। एग्रेसिव होकर निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिए। मेडिटेशन के द्वारा अपने मनोबल को बनाए रखिए और किसी भी तरह से डिप्रेशन को अपने पर हावी मत होने दीजिए, और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इस समय पर आप अपने आप को रोक के रखिए। अगर ये करने में आप कामयाब रहे तो ये मान के चलिए कि इस ग्रहण का प्रभाव कम से कम आपके जीवन पर तो नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि जो आप करेंगे उसी का रिजल्ट तो आपको मिलेगा। यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो बदले में उसका दुष्परिणाम आपको ही तो देखने को मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप शांत, धीर, गंभीर होकर के चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी भी तो आप शांति से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो होने दो, जो हो रहा है बाद में देखेंगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी ने मुझे 2 शब्द कह भी दिए तो मेरे शरीर पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, मन को थोड़ी सी दुविधा हो रही है, लेकिन 10 नवंबर के बाद सोचेंगे अपने को क्या करना है। अगर उस समय पर आपने अपने आप को इस तरह से समझा लिया तो इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर नगण्य रहेगा। और इस ग्रहण काल में किसी भी तरह के भोजन को करने से आपको बचना चाहिए, और अपनी अपनी कुंडली के आधार पर जो आपके नेगेटिव प्लैनेट हैं, मारक ग्रह हैं, उनका दान आपको करना चाहिए। और खास तौर पर गर्भवती स्त्रियों को, छोटे बालकों को आप इस ग्रहण काल के अंदर सूर्य की किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आने से जितना दूर रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और आप स्वयं भी इस ग्रहण काल के अंदर अगर घर से बाहर ना निकले, डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में ना आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी भी तरह के मन की अवस्थाओं को कंट्रोल में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वतः ही आप अपने आप को बहुत अधिक मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए साइंटिफिक क्या रिजल्ट रहते हैं इसके, वो एक अलग विषय है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल और आध्यात्मिक रूप से आपको क्या करना चाहिए, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में अच्छी तरह से हर बात बताई है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी बात ना छूटे। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको हर बात में बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने रखूं, ताकि आप मेरे इस चैनल पर जो रेगुलर आते हैं वीडियो देखने के लिए, उनको इसका फायदा अवश्य मिले। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।